आज देश में हड़ताल थी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश भर में चक्का जाम रहा। अपनी मांगे मनवाने के लिए देश के 10 मजदूर संगठनों ने एक दिन की हड़ताल बुलाई। लेकिन इस एक दिन की हड़ताल ने न सिर्फ हजारों करोड़ का नुकसान किया बल्कि जनता को खून के आंसू रुलवाए। सवाल यह है कि अपनी मांगे मनवाने का यह तरीका कितना जायज है, और दूसरा सवाल, वो मांगे कितनी जायज है। मेरे घुटनों में दर्द है जी। तो आपको कहाँ जाना है? यहाँ गुड़गांव जाना है। क्या दिल्ली के ऑटो वाले ये बताएंगे कि स्टेशन पर घुटनों के दर्द से परेशान बैठी इस बुजुर्ग महिला का क्या कसूर है? क्या टैक्सी यूनियन ये बताएगी कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डाल रहे इन लोगों का क्या कसूर है? हड़ताल करने वाले क्या इस सवाल का जवाब देंगे कि बिहार के आरा में जिस ट्रेन को उन्होंने रोका है उसमें बैठे मुसाफिरों का क्या कसूर है? देश को ठप करने वाले 10 मजदूर संगठनों में शायद किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन तमाम जिम्मेदारियों को ताक पर रखते हुए, बिना आगे पीछे कुछ सोचे हुए, मजदूर संगठनों ने हड़ताल बुलाई। सरकार की लेबर पॉलिसी में होने जा रहे बदलाव के खिलाफ मजदूर संगठनों ने हड़ताल बुलाई थी। लेकिन इस हड़ताल की कीमत किसने चुकाई? आम जनता ने। हम लोग बहुत देर से खड़े हुए, 3 घंटे हो गए हम लोगों को खड़े हुए, परेशान हो गए हैं। बहराइच जाना है हम लोगों को और परेशान हो गए हैं, क्या करें, फिर जाएं, 2-3 बार बदलना रहता है ऑटो। राजधानी में सफर करके दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन स्टेशन पर बाहर निकलते ही घंटों जमीन पर अखबार बिछाकर बैठने पर मजबूर हुए। 2,500 से 3,000 बोल रहे हैं। और ये कहाँ जाने के लिए? गुड़गांव जाने के लिए। अमूमन आप कितने पैसे देती रही? 500 से 600। 15 करोड़ कर्मचारी और मजदूर हड़ताल पर रहे। अकेले दिल्ली में 90,000 ऑटो और 15,000 काली पीली टैक्सियां नहीं चली। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या कानपुर, क्या लखनऊ, शहर बदल रहे थे, लेकिन हर तरफ नजारा एक जैसा था। मैं तो सही नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हड़ताल की वजह से हॉस्पिटल जाना हो या बहुत इमरजेंसी हो, इस हड़ताल की वजह से काफी परेशानियां होती हैं। मुंह मांगा पैसा मांग रहे। देखिए यहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले के हड़ताल का खुला फायदा उठा रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अब जरा पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्से पर नजर डालिए, जहां हड़ताल की आड़ में जमकर हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारी मजदूरों ने आम लोगों को भी निशाना बनाया। मजदूर संगठनों की इस हड़ताल से देश को हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। कई औद्योगिक शहरों के फैक्ट्रियों और प्लांटों में मजदूर काम करने पहुंचे ही नहीं। इसकी भरपाई कैसे होगी, हो भी पाएगी या नहीं, इसका जवाब कौन देगा? अब उन मांगों के बारे में जान लीजिए जिनको लेकर मजदूर संगठनों ने यह हड़ताल बुलाई। श्रम कानूनों में श्रमिक और कर्मचारी विरोधी बदलाव वापस लिए जाएं। सरकारी उपक्रमों का विनिवेश और निजीकरण बंद हो। न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपए प्रतिमाह की जाए। कामगार रखने के लिए ठेका प्रणाली खत्म की जाए। सभी वर्करों को सोशल सिक्योरिटी कवर के दायरे में लाया जाए। अगले वर्ष जनवरी से 7वां वेतन आयोग लागू हो। महंगाई पर रोक लगाई जाए। बोनस और पीएफ की लिमिट बढ़ाई जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि मजदूर संगठनों की नासमझी की वजह से यह हड़ताल हुई और इसीलिए यह हड़ताल सफल नहीं हुई। इसमें इस नीति, सरकार की इस नीति को देश की मजदूरों ने सहमति दिया है, भारी प्रशंसा हमको उसमें से मिली है। इसीलिए आज लेबर यूनियन के अंदर जो स्ट्राइक कुछ मित्रों ने नासमझी के कारण दिया है, इसीलिए उनको सफलता हाथ नहीं आ रही है। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल में शामिल नहीं होने का फैसला किया और मांगों पर सरकार को काम करने के लिए 6 महीने का वक्त देने की वकालत की है। इधर लेफ्ट पार्टी मजदूर यूनियन की मांग को जायज ठहराते हुए हड़ताल का समर्थन कर रही है। लेफ्ट समर्थन तो कर रहा है, लेकिन मजदूरों की मांग जायज है या नहीं, इससे बड़ी हकीकत यह भी है कि लेफ्ट जहां जहां मजबूत रहा है, वहां वहां औद्योगिक रफ्तार सुस्त रही है, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर केरल।
सवाल यह है कि मजदूर अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन देश के औद्योगिक विकास और निवेश के बारे में कौन सोचेगा? अगर निवेश ही नहीं होगा तो रोजगार कहां से आएगा, और रोजगार ही नहीं होगा तो इन मांगों का क्या मतलब? लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस सच्चाई को नहीं उठाना चाहता। हालांकि दैनिक भास्कर के मुताबिक सरकार ने साफ किया है कि 12 मांगों में 9 मांगों पर करीब करीब रजामंदी हो चुकी थी। न्यूनतम मजदूरी से जुड़े कानून में बदलाव किए जाने की तैयारी है। मौजूदा समय में राष्ट्रीय स्तर पर 160 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। अगर कानून में बदलाव होता है तो न्यूनतम मजदूरी बढ़कर 273 रुपए हो जाएगी। सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा जरूर रही थी, लेकिन ठप तो नहीं हुई थी। फिर क्यों देश को हड़ताल की आग में झोंक दिया गया? और कैसे उद्योग आएंगे अगर इस तरह से श्रम कानूनों में बदलाव पर इस तरह से हिंसा तक होगी? तो उद्योग कैसे बढ़ेंगे, रोजगार कैसे बढ़ेगा? और रोजगार ही नहीं बढ़ेगा तो मजदूरों का ही भला कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल पर कोई राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ रहा है। मजदूरों की मांगों को जायज ठहराया जा रहा है, ये कह के कि इनमें से कुछ जायज है, कुछ नासमझी है। हो सकता है कुछ जायज हो, लेकिन उद्योग लगना भी तो बहुत बड़ी जरूरत है, निवेश भी तो बहुत बड़ी जरूरत है इस देश की।